हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और आज हम इसका लास्ट लेक्चर देखेंगे, लास्ट इसका वीडियो देखेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है असंग जनन, जिसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं, और क्या होता है बेटा पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता। और इसी के साथ साथ हम असंग जनन के साथ साथ जो है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स भी पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल जो है लास्ट वीडियो में बेटा देखा था कि फ्रूट्स क्या होता है। तो चलिए आज की ये वीडियो हम चालू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप जो है क्लास 11th क्लास जो है बेटा क्या है 12th के स्टूडेंट हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि एनसीईआरटी की 100% क्या है लाइन है, एकदम ओरिजिनल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बेटा हम पढ़ाते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन जो है नीट में बहुत ही अच्छे से हो सके और हिंदी में आप पढ़ें और आपको समझ में आ सके। तब चलिए बच्चों हम चालू करते हैं। प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अभी लाइक कर दीजिए, नहीं आप बाद में भूल जाते हैं, और उस पर कमेंट ज़रूर करिए। तो आइए देखते हैं बच्चों क्या होता है एपोमिक्सिस, जिसे हम असंग जनन कहते हैं। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस का मतलब हिंदी में है असंग जनन। बच्चों आप अपनी एनसीईआरटी अपने पास ज़रूर रखिए, और जो है जो हम पढ़ाते हैं उसको आप अंडरलाइन करिए, और अगर आप अंडरलाइन नहीं करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए, तभी अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। तो असंग जनन बेटा एपोमिक्सिस क्या होता है, तो हम देखेंगे कि इसे जब निषेचन के बगैर, निषेचन ही ना हो, जैसे हम बोले हैं कि भैया जब निषेचन होता है तो बीजांड के परिपक्व होता है तो बीज बनता है, ओवरी क्या होता परिपक्व होती है बेटा तो फल बनाती है। और कभी कभार ऐसा हो जाए कि बिना निषेचन के ही सीड का डेवलपमेंट हो जाए, विकास हो सीड का, किसका, बिना निषेचन के, तो उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। तो आइए देखते हैं, जब बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है, बिना निषेचन के होता है, तो उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं बेटा अनिषेक जनन कहते हैं। असंग जनन बेटा, असंग जनन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट क्या है बेटा फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो आपने देखा बच्चों कि जब बीज का निर्माण बेटा क्या हो, बिना निषेचन के होता है, तो उसे हम एपोमिक्सिस या असंग जनन कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट अ फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। तो इसका मतलब ये एपोमिक्सिस हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें निषेचन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब जिसमें निषेचन होता है ना बेटा उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता था, प्री फर्टिलाइजेशन ना फर्टिलाइजेशन, और क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात घटना, और यहाँ पे निषेचन ही नहीं हो रहा है। तो आपसे यही पूछेंगे कि एपोमिक्सिस असंग जनन किसके लिए होता है बेटा, सीड के निर्माण के लिए, और बेटा किस प्रकार का ये निषेचन है, तो अलैंगिक जनन निषेचन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें लिखा है कि निषेचन ही नहीं होता, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हमारे पास है। तो लिखेंगे बेटा असंग जनन
असंग जनन अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। और ये बेटा किस में है? एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, घास परिवार। क्या है बेटा? घास परिवार में ऐसा होता है। घास परिवार बोले तो ग्रास फैमिली। किस में बेटा? ग्रास फैमिली में क्या होता है? सीड का निर्माण किसके द्वारा होता है बेटा? बिना निषेचन के हो जाता है। अच्छा महाराज, अब और देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है। क्योंकि बेटा जब हम लोग क्या है नॉर्मल सीड लेते हैं, कौन से रिसर्च वाले, तो उसमें क्या है प्रोडक्शन, उसमें पैदावार कम होती है। और हाइब्रिड सीड जब हम खरीदते हैं, संकर चीज़ खरीदते हैं, संकर बीज चाहे धान का चाहे गेहूँ का, तो महंगा भी मिलता है। और महंगा मिलने के साथ साथ जब उसको हम नेक्स्ट जनरेशन में अगली जो है सीजन में बोते हैं, तो बेटा उसके जो हाइब्रिड जो उसका नेचर था, जो हाइब्रिड कैरेक्टर क्वालिटी था, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है और उत्पादन हमारा कम हो जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब हम एपोमिक्सिस से सीड बनाएंगे तो हमको हर बार क्या है नया बीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें क्या होगा? इसकी क्वालिटी भी नहीं घटेगी, क्योंकि ये अलैंगिक जनन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा एक पॉइंट और लिखना है कि एपोमिक्टिक सीड, एपोमिक्टिक सीड का मतलब बेटा जो हमारे पास असंग जनन से बीज बनता है। कृषि के लिए बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी होता है। क्योंकि हर सीजन में जो नया हमारे पास बेटा सीजन आता है, हर सीजन में नए संकर बीज की आवश्यकता नहीं होगी। जब बेटा हमारे पास जैसे हम लोग बेटा मटर, चना, गेहूँ, धान, ये सब के बेटा फसल बोते हैं तो हाइब्रिड ज़्यादातर बोते हैं। अगर वो एपोमिक्टिक सीड बन जाए तो उसमें क्या होगा? बहुत फ़ायदा होगा। हर बार क्या है नए बीज लेने की ज़रूरत और स्पेशली संकर बीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि क्या होता है एपोमिक्सिस। अब हम लोग देखेंगे बेटा पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। क्या कहेंगे बेटा? बहुभ्रूणता किसे हम कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। तो बेटा पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता। पॉली एम्ब्रियोनी को आप भली भांति समझ गए होंगे। लिखा है कि बहुभ्रूणता, तो जब क्या होता है किसी फल में बहुत सारे भ्रूण पाए जाएं तो भ्रूण आखिर बनता कहाँ पे है? ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर। तो इसी को हम बेटा क्या कहेंगे? उसी को हम बहुभ्रूणता कहते हैं। आइए देखते हैं। जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता कहते हैं। बेटा ये ओरिजिनल एनसीईआरटी है। अगर आप इसको ऐसे तैयार रखेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा, क्योंकि लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी याद होनी चाहिए। तो कहाँ बेटा? बीजांड में क्या होगा? एक से अधिक भ्रूण पाया जाता है तो उसे हम बहुभ्रूणता पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। और एग्जाम्पल इसका हम देखें
एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, पॉलीएम्ब्रियोनिक किस में पाया जाता है, यहीं पे आइए हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल है सिट्रस फ्रूट। क्या है बेटा, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स मतलब जैसे हमारे पास क्या हो गया बेटा, संतरा हो गया है, आप जानते हैं। नींबू हो गया है, क्या है, नींबू हमारे पास हो गया है। मौसमी बेटा, जिसे हम मौसमी कहते हैं, मौसमी इत्यादि। और एनसीईआरटी में तो ये भी लिखा है कि कुछ प्रजातियां आम की भी ऐसी पाई जाती हैं, तो आप लिख लीजिएगा ज़रूर, आम ना, जिसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है कुछ में ही। तो बेटा अब पॉलीएम्ब्रियोनिक को ये देखा जाता है खोजा किसने था, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पॉलीएम्ब्रियोनिक को, बहुभ्रूणता को किसने खोजा था, लुई वैन हॉक ने खोजा था। बहुभ्रूणता को लुई वैन हॉक ने खोजा था। क्या खोजा था बेटा, लुई वैन हॉक ने खोजा था बहुभ्रूणता को। ये आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो बच्चों हम लोगों ने देखा एपोमिक्सिस और हम लोगों ने क्या देखा बेटा, बहुभ्रूणता। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब हम इसीलिए बेटा इसको थोड़ा हटाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि जिस प्रकार हमारे पास बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है, तो एनसीईआरटी में आपसे पूछा गया है यहीं पे कि जब बिना निषेचन के बेटा फल का निर्माण हो तो उसे क्या कहते हैं। तो बेटा उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, याद रखिएगा। पार्थिनोकार्पिक फल, हिंदी में भी वही याद रखना है। एनसीईआरटी में बेटा सिर्फ उसका उच्चारण ही रहता है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, अब इसी को आप उच्चारण में भी लिख सकते हैं, पार्थिनोकार्पिक फल। तो बेटा जब फल का बेटा क्या होगा, निर्माण बिना निषेचन के हो। हम लोग ये देखे थे कि बेटा जब निषेचन हो जाता है, संपन्न होता है, तो जो बीजांड था वो बीज में बदल जाता है, अंडाशय जो थी वो फल में बदल जाती है, अंडाशय की भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। और अब देखेंगे कि भैया बिना निषेचन के भी फल बन सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो उन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो बच्चा जब फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है, बिना किसके बेटा, निषेचन के होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। आइए देखते हैं ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं बेटा, बीज रहित होते हैं। क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं। तो लिखेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं बेटा, बीज रहित मतलब सीडलेस, बीज रहित, सीडलेस मतलब सीड नहीं पाए जाते हैं, सीडलेस होते हैं। ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेटा, सीडलेस होते हैं। तो बाबू इसमें क्या है, बीज ही नहीं पाया जाता। तो आप जानते हैं जैसे बनाना, केला और क्या है, ग्रेप्स ना। तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे बेटा, जैसे हमारे पास क्या हुआ, बनाना, क्या है, बनाना बोले तो केला, और क्या बेटा, ग्रेप्स, ग्रेप्स बोले तो अंगूर। ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। तो जब इसमें निषेचन ही नहीं होता तो आखिर इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो बेटा इनका डेवलपमेंट कई तरीके से होता है। ग्रोथ हार्मोन की वजह से भी इससे होता है,
और कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे पास डिप्लॉयड क्या होता है बेटा सेल होती है, वो सीधे क्या हो जाती है बेटा, अपने आप ही क्या हो करती है, बदल जाती है, फल में बदल जाता है। तो आखिर थोड़ा सा ये लिखेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का विकास कैसे किया जा सकता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स मतलब फल का निर्माण किसके द्वारा बेटा, ग्रोथ हार्मोन क्या है का निर्माण, ग्रोथ हार्मोन्स, जैसे जिब्रेलिन वगैरह ना, ग्रोथ हार्मोन्स मतलब बेटा वृद्धि हार्मोन की मदद से किया जाता है। मतलब ये अगर हम चाहें तो बेटा क्या है, ग्रोथ हार्मोन का उसमें छिड़काव करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स को बना सकते हैं बिना निषेचन के। लेकिन ये जो बनाना है, जो एप्पल है, उसमें ये नेचुरली होता है, इसमें क्या है फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होता। तो 11th में आपने पढ़ा होगा कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इसे हम कहते हैं, ठीक। लेकिन जब किसी एनिमल्स का निर्माण हो बिना निषेचन के, उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक प्लांट में आता है और पार्थिनोजेनेसिस बेटा किस में आता है, एनिमल्स में आता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि टर्की बर्ड्स क्या है, सम लिजार्ड्स, हनी बी, इन सब में बेटा क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस होता है। तो पार्थिनोकार्पिक हमने देख लिया। आइए अब हम थोड़ा सा पार्थिनो जो है जेनेसिस भी देख लेते हैं। तो बच्चों हम इसको हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अच्छे से ले सकते हैं, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए, जो है तभी आपको अच्छे से कंसेप्ट जो है समझ में आएगा। बच्चों एनसीईआरटी की 100% लाइन है, तो इसलिए पढ़ना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप 12th में हैं, आपका बोर्ड भी बहुत अच्छे से हो, तो ये 100% क्या है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी हिंदी भाषी हमारे पास बोर्ड हैं बेटा, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नीट में तो 100% क्या है, यहीं से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। ये इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन इसको सोच रहे हैं कि ख़त्म करने से पहले जो है बता देते हैं। जैसे पार्थिनोकार्पिक पढ़े तो पार्थिनोजेनेसिस पढ़ लेते हैं। पार्थिनोजेनेसिस, तो याद रखिएगा पार्थिनोजेनेसिस एनिमल्स के लिए होता है ना। तो क्या होता है, जब किसी जंतु का निर्माण, जब किसी जंतु, ये एनिमल्स के लिए स्पेशली होता है, जंतु का निर्माण बिना निषेचन के होता है। बिना किसके बेटा, निषेचन के होता है। थोड़ा सा ये मेरी लाइन तिरछी हो जाती है, निषेचन के होता है। तो उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो महाराज बताइए, एग्जाम्पल हम लोग क्या देख सकते हैं। आपको बोले थे कि हनी बी, क्या बेटा, हनी बी, याद रखिएगा। हनी बी में ऐसा होता है कि उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक रानी होती है, क्वीन होता है, उसके बाद फिर जो फीमेल्स हैं बेटा स्टेराइल वर्कर होती हैं, और जो हमारे पास क्या होते हैं, ड्रोन्स होते हैं। उनमें हम लोगों ने देखा है, तो स्पेशली जो ड्रोन्स होते हैं, जो मेल होते हैं, उनका निर्माण बेटा क्या होता है, किसके द्वारा, पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ही होता है। तो हम लोग को देखेंगे कि जैसे हनी बी, टर्की बर्ड्स एंड बेटा क्या है, सम लिजार्ड्स, कुछ क्या है छिपकलियों में, टर्की में बर्ड्स एक पाई जाती है, उससे भी होता है टर्की बर्ड्स, और क्या सम लिजार्ड्स में बेटा क्या है, पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा क्या है, जनन होता है। मतलब बिना निषेचन के उसमें क्या हो जाता है, नए सजीव का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। अपने राय भी आप हमको दे सकते हैं ना बेटा, और दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आपको हम 100% एनसीईआरटी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है डिलीवर कर सकें।
जैसे आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है और प्रोत्साहन मिलता है कि और अच्छा कुछ करें। तो बच्चों एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एमसीक्यूज करिए। किसी भी कोचिंग की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े स्टडी मटेरियल्स बहुत ज़्यादा थक्का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है, ये सच्चाई है। कोचिंग के जो है बेटा दिखावे में या बिजनेस में मत पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।